ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का छठा स्कंद अध्याय 10वां। देवताओं द्वारा दधीचि ऋषि की हड्डियों द्वारा वज्र का निर्माण और वित्रासुर की सेना पर आक्रमण। जब भगवान का दर्शन सब देवताओं ने प्राप्त किया तब भगवान ने उनको कहा कि ज्ञान में लगे हुए व्यक्ति को भौतिक कार्यों में या कर्म में लगाना ठीक नहीं है, और उस प्रकार से अगर कोई लगाता भी है या भौतिक ही आशीर्वाद देता है तो वह गुरु या फिर देवता भी तो पूजनीय नहीं होंगे। फिर भी अपने भक्त और भौतिक इच्छा रखने वाले इंद्र पर भगवान ने कृपा की और उनको कहा कि तुम ऋषि मुनि दधीचि के पास जाओ और उनके आशीर्वाद के द्वारा तुम वृत्रासुर को जीत सकते हो। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इंद्रमेवं समादिश्य भगवान विश्वभावनः पश्यताम अनिमेषाणां तत्रैवान्तरदधे हरिः। राजन परीक्षित, इंद्र को इस प्रकार समादिश्य आदेश देकर विश्व को जीवन प्रदान करने वाले विश्व भावनः भगवान श्री हरि देवताओं के सामने से ही अंतर्दधे अंतर्धान हो गए, अप्रकट हो गए। देवताओं के ऊपर विशेष कृपा करके भगवान ने दर्शन दिया था, लेकिन अभी सबको इस प्रकार उपदेश देकर यानी दधीचि की अस्थियों से वज्र का निर्माण करे, इसको कहकर भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। तयाभियाचितो देवैर ऋषिराथर वणो महान मोदमान उवाचेदम प्रहसन्नीव भारत। हे भारत परीक्षित, देवताओं के द्वारा उस प्रकार से याचना किए जाने पर प्रसन्न हुए अथर्ववेदी महान ऋषि दधीचि हंसते हुए ऐसे कहने लगे। प्रहसन्नीव इदम वाच। जब सारे देवता ऋषि मुनि दधीचि के आश्रम पर पहुंचे और भगवान का कथन उनको सुनाने लगे तो दधीचि मुनि को बड़ी हंसी आई। क्यों? क्योंकि देवता केवल भौतिक कल्याण के पीछे ही लगे हैं, अपने पारमार्थिक कल्याण आत्मज्ञान के पीछे नहीं। जबकि ब्रह्म विद्या प्राप्त करने वाले अश्विनी कुमारों का उन्होंने पहले विरोध करते हुए उनका अश्व का सिर भी काट दिया था। इस प्रकार मानो थोड़े हंसते हुए ही कहते हैं, अयि वृंदारका यूयम न जानीथ शरीरिणाम संस्थायाम यस्त्वभिद्रोहो दुस्सह चेतनापहः। देवताओं, शायद तुम लोग इस बात को नहीं जानते हो कि मरने में प्राणियों को बड़ा ही कष्ट होता है। तो यहां पर देवताओं के साथ विनोद की भावना से दधीचि मुनि कहते हैं कि आप लोग क्या जानते नहीं कि मृत्यु कितना भयकारी होता है और मृत्यु से कितना दुख होता है। इसका तुम्हें पता भी है। जब तक प्राणी होश में रहता है तब तक उसे असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है और अंत में मृत्यु के समय वह मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार मृत्यु की पीड़ा में तो व्यक्ति कोमा में चला जाता है, स्मृति का भ्रंश हो जाता है और उससे अनंत इस प्रकार से पीड़ा होती है, और वह अंत में तो मूर्छित भी हो सकता है, जिसके द्वारा कब वह मरा यह भी उसे पता नहीं चलेगा। जीजीविषूणां जीवानां आत्मा प्रेष्ट इहिप्सितः क
उत्सहेत तं दातुं भिक्षमाणाय विष्णवे। जो जीव इस संसार में जीवित रहना चाहता है उनके लिए आत्मा सर्वाधिक प्रिय है एवं अभिप्रेत वस्तु है। संसार में सभी जीव तो अपने आप को यानी आत्मा को बड़ा प्रिय मानते हैं। उसी की रक्षा करने के लिए या फिर भौतिक शरीर को ही आत्मा मानने वाले भी मूढ़ मूर्ख लोग हैं और वे अपने शरीर का पालन पोषण करना चाहते हैं और इसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। यदि विष्णु भगवान भी मांगे तो भी उस शरीर को देने का कौन उत्साह कर सकता है। भिक्षमाणाय विष्णवे, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए इसको भी देने की आवश्यकता उपस्थित हो। तम दातुम कह उत्सहित, फिर भी उनको इस प्रकार से अपना जीवन ही दान कर देने की इच्छा, तो इसमें किसको उत्साह हो सकता है। इस प्रकार हंसते हुए कहते हैं। तो देवता देखते हैं कि शायद दधीचि मुनि अपना शरीर त्यागने के लिए और हमारे कल्याण के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार की भावना का विचार करते हुए देवता दधीचि मुनि को दिव्य ज्ञान अभी प्रकाशित करेंगे जो वे स्वयं पालन करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दधीचि मुनि को यही सब ज्ञान उनके मुख से उन्हीं को सुनवाना था, इसीलिए उन्होंने इस प्रकार से योजना की थी। इसके ऊपर फिर देवतागण क्या कहते हैं। किम नो तदुस्तजं ब्रह्मन् पुंसां भूतानुकंपिनां भवद् विधानां महतां पुण्यश्लोकेड्य कर्मणां। हे ब्राह्मण मुनि, आप जैसे भवद् विधानां अत्यंत उदार और भुवानुकंपिनां प्राणियों के दुख को देखकर जो कंपायमान हो जाते हैं, कंपित हो जाते हैं दया से, ऐसे दया करने वाले महता महापुरुष जिनके कर्मों की महायशस्वी महानुभाव भी प्रशंसा करते हैं, पुण्य श्लोकों के द्वारा जिनका गुणगान होता है, ऐसे आप मुनि हैं, ब्राह्मण हैं। उनके लिए तो प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु अदेय है। किम नु दुस्तजाम, अपना शरीर भी अगर दूसरों के कल्याण में दे देना पड़े तो उसे देने में वे कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसी प्रकार के ऋषि मुनि गण होते हैं और आप भी उन्हीं के समान हैं। इसलिए हम आपके पास याचक बनकर आए हैं। इसीलिए कहते हैं, ननु स्वार्थ परो लोको न वेद पर संकटम यदि वेद न याचेत नेति नाह यदीश्वरः। ननु, निश्चित रूप से संसार में जो लोग हैं वो जो हमेशा याचक वृत्ति को धारण है, हमेशा किसी के सामने कुछ ना कुछ हाथ फैलाकर मांगते ही रहते हैं। वे दूसरे के संकट को नहीं जानते हैं। पर संकटम न वेद, तो जो सुख की अवस्था में है, भौतिक सारे उपक्रमों का लाभ ले रहे हैं, वे दूसरों के दुख को किस प्रकार से जानेंगे। यदि वेद न याचेत नेति नाह यदीश्वरः, यदि वे जानते ही तो फिर मांगते ही क्यों। मांगने वाले लोग दाता के दुख को नहीं जानते हैं, इसीलिए हाथ फैलाकर बड़े उत्साह से मांगते रहते हो। भगवान के नाम पे, राधा रानी के नाम पे, हर किसी के नाम पे याचक मांगते ही रहते हैं। किंतु देने वाले लोग मांगने वाले के संकट को नहीं जानते हैं। मांगने वाला देने वाले का संकट नहीं जानता है और देने वाला मांगने वाले का संकट नहीं जानता है। क्योंकि यदि वे जानते तो नहीं कहते। यानी अगर दूसरे का हम संकट जाने कि किस दुख के कारण वे लोग इस प्रकार से दान दक्षिणा मांगते हैं, यह जानने पर तो उन्हें कभी ना भी नहीं कहेंगे। इसीलिए याचक करने वाले को, याचना करने वाले को यदि दूसरे के संकट का ज्ञान होता तो वे मांगते ही नहीं। याद है, ये खुद ही स्वयं समस्या में है, तो हमें किस प्रकार की ये मदद कर पाएंगे, तो इनको छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस प्रकार की वे लोग भावना रखेंगे, लेकिन यह संकट न जानने के कारण वे मांगते हैं। इस तरह से जो दान देने में समर्थ है वह भी दूसरे के संकट को नहीं जानता है। यदि वह जानता तो वह ना नहीं कहता। इसीलिए स्वार्थपरायण हम लोग आपके संकट को नहीं समझ पाते हैं। उसी तरह देने से इनकार करने वाले आप भी हम लोगों को जो संकट प्राप्त है उस संकट को आप नहीं जानते हैं। फिर इसको सुनने के बाद ऋषिवर क्या कहते हैं? ऋषिर्वाच धर्मावह श्रोतु कामेन यूयं मे प्रत्युदारतः एष वः प्रियमात्मानं त्यजन्तं सत्यजाम्यहम्। देवताओं, आप लोगों के मुख से धर्म की बात सुनने के लिए ही हमने आप लोगों की मांग का प्रत्याख्यान किया था। तो यहां पर स्पष्ट रूप से ऋषिवर कहते हैं कि धर्म के बारे में सही तत्व सुनने के लिए ही आपको उत्साहित करने के लिए आपने जो प्रेरणा दी थी उसको हमने नकार दिया था। अब मैं आप लोगों के भलाई के लिए अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर का भी परित्याग कर दूंगा। प्रियम आत्मानं त्यजंतम अहम संत्यजामि। जो बड़े बड़े काल के प्रभाव में भी जब मृत्यु आ जाता है तो उस मृत्यु की बेला में भी जो व्यक्ति इस शरीर का त्याग करने की इच्छा नहीं करता, उस शरीर दुस्त्यज शरीर को भी मैं तुम्हारे लोगों के कल्याण के लिए त्याग दूंगा, क्योंकि एक न एक दिन तो इस शरीर को मुझे छोड़ना ही है, अन्यथा यह शरीर मुझे स्वयं को छोड़ ही देगा एक दिन। इसीलिए यह भगवान के आदेश से तुम लोग मेरे पास आ गए हो। तो धर्म तो यही कहता है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हर वस्तु का दान कर देना चाहिए, भले ही वह स्वयं का अत्यंत प्रिय शरीर ही क्यों न हो। फिर मकान, पैसा, पति पत्नी या फिर दूसरी कोई भौतिक वस्तुओं की तो बात ही क्या करें, क्योंकि व्यक्ति को तो अपना शरीर ही मानो आत्मा लगता है। उसको भी मैं त्यागने के लिए तैयार हो गया हूं, जिससे आप लोगों का कल्याण हो सके। इसीलिए वे कहते हैं यो ध्रुवेण आत्मना नाथा न धर्मं न यशः पुमान् ईहेत भूत दयया स शोच्यः स्थावरैरपि। हे नाथः, हे देववर्यो, यह पुमान जो मनुष्य इस विनाशी शरीर के द्वारा दुखी प्राणियों पर दया करने के लिए मुख्य रूप से धर्म और गौण रूप से यश को नहीं प्राप्त करना चाहे, वह स्थावरों के लिए शोचनीय है। जो यह भौतिक शरीर प्राप्त करता है, ऐसा आत्मा अगर दूसरे जीवों के प्राणियों के ऊपर दया करने से पीछे हटता है तो यह तो मुख्य धर्म है, इसे को कभी त्यागना नहीं चाहिए। और इस शरीर को दूसरों के कल्याण के लिए देने पर जो यश प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है, उसे भी क्यों खोना चाहिए, क्योंकि सब लोग कहेंगे कि ऋषिवर कितने महान थे, दूसरे जीवों के कल्याण के लिए अपने शरीर को तक त्याग दिया। जो लोग शरीर के पालन के लिए 10-20 रुपए के लिए दूसरे की जान ले लेते हैं, लेकिन इन्होंने तो दूसरों के कल्याण के लिए अपना अत्यंत अमूल्य शरीर ही त्याग कर दिया। इसीलिए अगर ऐसा कोई नहीं करेगा तो वह अत्यंत ही स्थावरैरपि शोच्यः, ऐसे वृक्षों के लिए भी शोचनीय है। जो वृक्ष दूसरे लोगों को केवल लकड़ी जलाने के लिए प्राप्त हो सके, ताकि उनका रांधना हो सके, यानी कुकिंग कर सके, या फिर जल को गर्म कर सके, या बस आग के द्वारा तपने के लिए, जो अभी सर्दी चल रही है तो उसमें केवल शरीर को तपाने के लिए ही उस वृक्ष को जलाना चाहते हैं, तब भी वृक्ष कटकर जलने के लिए तैयार होते हैं। इस प्रकार से तो वृक्ष भी तो अपना शरीर त्याग कर देते हैं, तो फिर जो चर जीव हैं,
मनुष्य हैं, प्राणी हैं, इनको तो अवश्य ही दूसरों के कल्याण के लिए अपना शरीर देना चाहिए। आगे कहते हैं, एतावानव्ययो धर्मः पुण्यश्लोकैरूपासितः यो भूतशोकहर्षाभ्याम् आत्मा शोचति ऋष्यति। बड़े बड़े महापुरुषों ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है, यानी दूसरों जीवों के कल्याण के लिए अपना देह खर्च करने का यह विशेष धर्म है। यह धर्म तो अविनाशी है, यानी इसके परिणाम जो है बड़े दूरगामी हैं, व्यक्ति को मोक्ष तक दिला सकता है। इसकी उपासना तो बहुत सारे मुनियों ने की है। वह धर्म इतना ही है कि मनुष्य किसी भी दुखी प्राणी के दुख का अनुभव करे कि अरे भूत शोक हर्षाभ्याम, कि इस जीव को किस प्रकार से हर्ष या शोक हो रहा है। शोचति ऋष्यति च, तो अगर दूसरा व्यक्ति सुखी है तो उसके साथ सुखी हो जाना, और दूसरा व्यक्ति दुखी है तो उसके साथ दुखी हो जाना, और उसके सुख दुख का अनुभव करके उसके कल्याण के लिए कुछ न कुछ कर देना। अहो दैन्यम अहो कष्टम पारक्यैः क्षणभंगुरैः यन्नोपकुर्याद् स्वार्थैर्मर्त्यः स्वज्ञाति विग्रहैः। यह कितनी दीनता की बात है, कितने कष्ट की, दुख की बात है कि मनुष्य कुत्ते और श्रृगाल के भक्ष्य भूत इन क्षणभंगुर धन परिवार शरीर के भी द्वारा दूसरे का उपकार नहीं किया जाता है। मर्त्यः न उपकुर्यात्, व्यक्ति अगर अपने स्वार्थ में ही लगा रहे और बस अपने शरीर का ही पालन करता रहे तो फिर उसका क्या कल्याण है। अपने पास जो धन संपत्ति, परिवार, जमीन, अन्न या फिर ज्ञान जो भी हमारे पास है, हमें दूसरे जीवों के कल्याण के लिए अवश्य ही बांटना चाहिए। इसीलिए आचार्यों के आदेश में हम भी श्रीमद् भागवतम की कथा को यहाँ पर दूसरों के और स्वयं के कल्याण के लिए इसका पाठ कर रहे हैं। तो जो लोग इसका लाभ ले रहे हैं वो भी महान हैं, क्योंकि इसके द्वारा हमें उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त है और हमारा यह भौतिक शरीर भी उनकी सेवा में लग रहा है। तो यह भगवान की विशेष कृपा है कि यह शरीर जो प्राप्त है इसके द्वारा हम अपना भी यानी आत्मा का भी कल्याण करें और दूसरे जीवों के उद्धार के लिए भी कुछ तो करें। इसलिए शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं कृत व्यसीतो दध्यं आथर्वणस्तूनं स्तनुं परे भगवती ब्रह्मणि आत्मानं सन्नयं जहौ। एवं इस प्रकार निश्चय करके देवताओं से दिव्य ज्ञान धर्म की बात कह के वे अथर्व वेदी दधीची महर्षि अपने आत्मा को परब्रह्म परमात्मा के चरणों में रख देते हैं और अपने शरीर का, अत्यंत प्रिय शरीर का भी परित्याग कर देते हैं। जहौ, केवल देवताओं के कल्याण के लिए कि वे लोग उनकी हड्डियों के द्वारा वज्र का निर्माण कर सके और असुरों का विनाश कर सके। इस प्रकार से भगवान के आदेश को श्रवण करके उन्होंने अत्यंत प्रिय शरीर का त्याग कर दिया। यताक्षासु मनो बुद्धि तत्वदृग्ध्वस्त बंधनः आस्थितः परमं योगम न देहं बुबुधे गतम्। उनकी इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब के सब संयत थे। आत्मेंद्रिय इस प्रकार के आत्मसंयमी मुनि थे। उनकी दृष्टि अत्यंत तत्वमयी थी, यानी केवल आत्मा परमात्मा का ही दर्शन करने में उनकी दृष्टि हमेशा लगी रहती थी। उनके सारे बंधन कट चुके थे। संसार से उनका जो योग था उसका बंधन कट चुका था। परम योग की स्थिति में स्थित ऐसे वे महान मुनि, उनको तो पता भी नहीं चला कि उनका भौतिक शरीर कब छूटा और वे भगवान के परम धाम कब पहुंच गए। अथेन्द्रो वज्रमुद्यम्य निर्मितं विश्वकर्मणा मुनेः शुक्तिभिरुत्सिक्तो भवत
भगवत् तेजसान्वितः वृतो देवगणैः सर्वैर् गजेन्द्रो पर्यशोभत स्तूयमानो मुनिगणैः त्रैलोक्यं हर्षयन्निव। उसके पश्चात देवताओं में एक आदित्य विश्वकर्मा जी, इनके द्वारा फिर दधीची ऋषि के अस्थियों के द्वारा वज्र का निर्माण किया गया और इंद्र को उसे भेंट कर दिया गया। ऐसे इंद्र फिर उनके महान ऐसे ऐरावत नामक हाथी पर सवार हो जाते हैं जो समुद्र मंथन में उनको प्राप्त हुआ था, और वे श्री भगवान के तेज से संपन्न हो गए, क्योंकि भगवान के आदेश से ही दधीची मुनि ने अपना शरीर त्यागा और उनकी हड्डियों के द्वारा जो नारायण कवच पहनते थे, अत्यंत भगवान नारायण की तरह मजबूत, इस प्रकार से वज्र को धारण करके मानो श्री भगवान की विभूति ही इंद्र बन गए। इंद्र के चारों ओर देवगण उनको घेरे हुए थे। देवगणै ही वृतः मुनिगणै ही स्तूयमानः, और सारे मुनिगण यानी सप्तर्षि उनकी स्तुति कर रहे थे। त्रैलोक्यम हर्षयन्निव, इस प्रकार इंद्र मानो त्रिलोकों, तीनों लोकों को प्रहर्षित कर रहे थे। गजोपरि अशोभत, ऐसे गजराज ऐरावत के ऊपर बैठकर बड़ी शोभा पा रहे थे। वृत्रमभ्यद्रवच्छेतुं सूरानीकयूतपैः पर्यस्तमोजसा राजन् क्रुद्धो रुद्र इवांतकम। राजन परीक्षित, जिस तरह भगवान शिव जी, शंकर जी काल को मारने के लिए उस पर टूट पड़े थे एक बार, उसी तरह भगवान इंद्र भी ओजस दिव्य तेज से संपन्न तथा असुरों के सेनापतियों के समूह को काट डालने के लिए टूट पड़े। उन्होंने असुरों के ऊपर आक्रमण कर दिया। उसमें उनके सेनापति थे वृत्रासुर, उनके साथ सबके ऊपर आक्रमण कर दिया। ततः सूराणामसुरै रणः परमदारुणः त्रेतामुखे नर्मदायाम अभवत् प्रथमे युगे। ततः उसके पश्चात इस वैवस्वत मनवंतर के प्रथम चतुर्युगी के त्रेता युग में, यानी वैवस्वत मनवंतर यानी अभी जो चल रहा है वह ब्रह्मा जी के दिन का 7वां मनवंतर है, जिसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। इसके प्रथम चतुर्युगी में, यानी केवल इसके जस्ट शुरुआत में ही जो पहला चतुर्युग आता है, उसके तीसरे युग में, त्रेता युग में, नर्मदा नदी के तट पर देवताओं का असुरों के साथ अत्यंत भयानक युद्ध हुआ। यानी यह युद्ध पृथ्वी के ऊपर ही हुआ, वह भी नर्मदा नदी के तट पर। रुद्रै वसुभिरादित्यैर अश्विभ्याम पितृवह्निभिः मरुद्भिर्रिभुभिः साध्यैर विश्वदेवैर्मरुत्पतिम् दृष्ट्वा वज्रधरं शक्रं रोचमानं स्वया श्रिया नामृष्यन् असुरा राजन् मृधे वृत्रपुरःसरः। राजन परीक्षित, रुद्रों, वसुओं, आदित्यों, अश्विनी कुमारों, पितृगणों, अग्नियों, देवताओं, ऋभुओं, साध्यगणों, विश्वदेवों के साथ देवराज इंद्र अपनी कांति से अत्यंत सुशोभित हाथ में वज्र को धारण किए थे। ऐसे इंद्र को युद्ध के मैदान में देखकर वृत्रासुर आदि सभी असुरगण और नाराज हो गए। उन्होंने देखा कि अरे, ये देवतागण फिर से अपना बड़ा उत्साह बनाकर वापस युद्ध के लिए आ गए हैं। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य भी हुआ और उन्हें लगा कि अभी ये क्या लेके आए हैं। तो उन्होंने देखा कि इंद्र के हाथ में वज्र है, यानी अधिक बलशाली होकर उन्हें यह समाचार लग चुका था कि दधीची मुनि जो नारायण कवच पहनते थे, उन्हीं की हड्डियों से बना यह वज्र धारण करके यह इंद्र आ रहा है। उनके पास कौन कौन से असुर थे? नमुची शंभरो नरवादी वे मूर्धा ऋषभोम्बरः हयग्रीव शंकुशीरा वे प्रचित्तिरयो मुखः पुलोमा वृषपर्वाच
प्रहेतिर्हेतुरुत्कलः दैतेया दानवा यक्षा रक्षांसि च सहस्रशः सुमालिमालि प्रमुखः कार्तस्वर परिच्छदः प्रतिषिन्धेन्द्र सेनाग्रम मृत्योरपि दुरासतम। उस समय फिर वृत्रासुर के पक्ष के नमुची, शंबर, अनर्वा, द्विमूर्धा, ऋषभ, अंबर, हयग्रीव, शंकुशीला, विप्रचित्ति, अयोमुख, पुलोमा, वृषपर्वा, प्रहेति, उत्कल, माली, सुमाली आदि हजारों दैत्य, दानव एवं यक्ष, राक्षस स्वर्ण के साज सामान से सज्जित होकर देवराज इंद्र की सेना के आगे उसको रोकने के लिए खड़े हो गए और फिर युद्ध प्रारंभ हो गया। राजन परीक्षित, उस समय इंद्र की सेना स्वयं मृत्यु के लिए भी अजेय थी, क्योंकि उनके पास भगवान इंद्र के साथ वज्र भी था। इसीलिए बड़े उत्साह से दोनों पक्ष में युद्ध प्रारंभ हो गया। अभ्यर्दयन् संभ्रान्तः सिंहनादेन दुर्मदः गदाभिः परिघैर्बाणैः प्रासमुद्गरतोमरैः शूलैः परश्वधैः शङ्खैः खड्गैः शतघ्निभिर्शुशुण्डिभिः सर्वतो वारिकरन् शस्त्रैश्च विबुधर्षभान्। वे अभिमानी असुर, वे राक्षसगण सिंहनाद करने लगे, बड़ी गर्जना करते हुए सावधानी पूर्वक देवताओं की सेना पर बड़ा प्रहार करने लगे। उन सबों ने अपने गदा, परिध, बाण, प्रास, मुद्गर, तोमर, शूल, फरसा, तलवार, शतघ्नि, तोप और भुशुंडी आदि सब अस्त्रों शस्त्रों के प्रहार से देवताओं को सब ओर से ढक दिया। इतना प्रहार किया कि मानो उनके अस्त्रों शस्त्रों की मानो बौछार यानी वर्षा होने लगी और बादलों के समान उन्होंने सबको काटना शुरू कर दिया ऊपर से। न ते दृशंत संचन्नः शरजालैः समन्ततः पुंखानुपुंख पतितैर् ज्योतिं शिव नभोघनैः। चारों ओर से एक पर एक इतने बाण आने लगे, हजारों बाणों की वर्षा होने लगी कि देवगण उसी तरह नहीं दिखाई देते थे, यानी पूरी तरह ढक गए थे, जैसे मेघों के कारण आकाश के तारे हमें दिखाई नहीं देते हैं। इतना भयानक बाणों के द्वारा उन्होंने आक्रमण कर दिया। न ते शस्त्रास्त्र वर्षौघा यासेदुः सुरसैनिकान् छिन्नाः सिद्धपते देवैर्लघुहस्तैः सहस्त्रधा। शस्त्रास्त्रों की वह वर्षा समूह देव सैनिकों को नहीं छू सका। इतने शस्त्रों का आघात होने पर भी, इतनी बड़ी वर्षा करने पर भी वह देवताओं के जो सैनिक थे उनको स्पर्श नहीं कर पा रहा था। उन सबों ने अपने हस्त लाघव से, मानो केवल अपने हाथों के द्वारा ही, उन सबों के आकाश में ही हजारों टुकड़े कर दिए। अपने बाणों के साथ, अपनी विद्याओं के साथ उन्होंने इन सब अस्त्र शस्त्रों का नाश कर दिया, केवल आकाश में ही, यानी उनके पास भी वह शस्त्र पहुंच नहीं पाए थे। अथ क्षीणास्त्र शस्त्रौघा गिरीशृंग द्रुमौपलैः अभ्यवर्षन् सूरबलं छिच्छिन्दुस्तांश्च पूर्ववत्। अस्त्र शस्त्र समूह के समाप्त हो जाने पर असुरों ने देवसेना पर पर्वत शिखर, वृक्ष तथा पत्थरों की वर्षा की। जब अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहे हैं तो हाथ में जो भी आ जाए, पर्वतों के पत्थर हों, गिरिशृंग हों या फिर वृक्ष ही हों, उनको उठा उठा के उनकी वर्षा करने लगे। किंतु उन सबों को भी देवताओं ने पहले के ही समान क्या कर दिया? छिच्छिन्दु, उनको काट कर फेंक दिया। उसके पश्चात क्या हुआ? तान क्षतान स्वस्तिमतो निशाम्य शस्त्रास्त्र पूगैरथ
पतितनाभा नाथः द्रुमैर्दृशद्भिर्विविधादृशृङ्गैरवीक्षतांस्तत्र सुरीन्द्रसैनिकान् सर्वे प्रयासा अभवन् विमोघः कृता देवगणेषु दैत्यैः कृष्णानुकूलेषु यथा महत्सु शूद्रैः प्रयुक्ता रुषतिरुक्षवाचः। वृत्रासुर के जो अनुयायी थे सारे राक्षसगण, इन्होंने देखा कि उन सबों के शस्त्रास्त्र समूह और वृक्ष पत्थर पर्वतों के शिखर इनके प्रहार से इंद्र के सभी सैनिक देवतागण बड़े सुरक्षित हैं और कल्याण संपन्न हैं, उनका कोई भी क्षति नहीं हो रहा है। उन सबों के द्वारा बार बार किए जाने वाले सारे प्रयास उसी तरह विफल हो गए हैं जिस तरह श्री भगवान पर किए गए दुष्टों के दुर्वचनों का कोई भी असर नहीं होता। जैसे कोई सूर्य के ऊपर थूकना चाहे तो वह थूक ही उसके ऊपर ही गिर जाएगी और उसका ही मुख मलिन हो जाएगा। उस प्रकार से देवताओं के ऊपर कितना भी प्रहार करके देवताओं का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन असुरों का ही नाम खराब हुआ कि इनके अस्त्र शस्त्र तो देवताओं को स्पर्श भी नहीं कर पा रहे। यह सब देखकर वे सारे असुर फिर अत्यंत डर गए। ते स्वप्रयासं विदधं निरीक्ष्य हराव भक्ता हत युद्ध दर्पः पलायनाया जिमुखे विसृज्य पतिं मनस्ते ददुरात्तसारहा। इस प्रकार श्री भगवान के अभक्त यानी भक्त नहीं है तथा अपने सारे प्रयासों को विफल देखने वाले ऐसे दैत्य राक्षस या फिर यक्षगण हैं, इनका युद्ध करने का घमंड समाप्त हो चुका। उन्हें पता चला कि हम तो अभी पिटने वाले हैं, तो उनका उत्साह जाता रहा। उनके संपूर्ण बल एवं पौरुष को देवताओं ने छीन लिया था। ऐसी स्थिति में वृत्रासुर को युद्ध के मैदान में ही अकेला छोड़कर सारे ये राक्षसगण सर्वथा पीछे मनोबल खो जाने के कारण भागने लगे। वृत्रोऽसुरांस्तान् अनुगान् मनस्वी प्रधावतः प्रेक्ष्य बभाष एतत् पलायितं प्रेक्ष्य बलं च भग्नं भयेन तीव्रेण विहस्य वीरः। मनस्वी वीरः वृत्रः, लेकिन वृत्रासुर तो बड़ा मनस्वी शक्तिशाली वीर था। तान अनुगतान प्रधावतः, जो पीछे पीछे मानो भाग ही रहे थे, ऐसे उसके जो अनुग थे, अनुयायी थे। प्रेक्ष्य, इन सबको देखकर भग्नम च बलम तीव्रेन भयेन पलायितम, अत्यंत भय के द्वारा जो पलायमान हो चुके हैं और उनका बल भी क्षीण हो चुका है। इस प्रकार सब असुरों को उन्होंने देखा और फिर विहस्य एतद बभाषे, और उन सब के कल्याण के लिए बड़े हंसते हुए ही उन्होंने कुछ कहना प्रारंभ किया। वित्रासुर कहता है, कालोपपन्नाम रुचिराम मनस्विन नामो वाच वाचम पुरुष प्रवीरः हे विप्रचित्ते नमुचे पुलोमन मया नवर्मन शंबर में शृणुत्वम। पुरुष प्रवीरः, वीर शिरोमणि वृत्रासुर ने समय के अनुसार वीरोचित वाणी में कुछ कहना प्रारंभ किया। हे विप्रचित्ति, हे नमुचि, हे पुलोमन, हे मय, हे अनर्वन, हे शंबर, तुम सब शुणुध्वम, मेरी बात को ध्यान देके सुनो तो जरा, भागो मत। वे आत्म तत्व को यहां पर कहते हैं। जातस्य मृत्युर्ध्रुव एष सर्वता प्रक्रिया सर्वता प्रतिक्रिया यस्य न चेह क्लिप्ता लोको यशश्चाथ ततो यदि ह्यमुं को नाम मृत्युम न वृणीत युक्तम। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि जिसका इस संसार में भौतिक जन्म हुआ है उसे अवश्य ही मरना होगा। इस संसार में जिसको मृत्यु लोक कहते हैं, मृत्यु की तो कोई दवा ही नहीं। ब्रह्मा को भी यहां मरना होता है। अतएव उस मृत्यु से इस लोक में यश तथा स्वर्ग की प्राप्ति तो कर लो।
अगर तुम लड़ोगे और लड़ाई में मर भी जाओगे तब भी स्वर्ग चले जाओगे, और अगर जीत जाओगे तो इस संसार में बड़े यश को प्राप्त कर लोगे। तो कौन ऐसा तुम्हारे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो उसका वर्ण न करे? क्योंकि तुमने क्षत्रियों के खिलाफ या फिर क्षत्रिय भाव को प्राप्त करके युद्ध कर रहे हो। तो इस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त करके तुम तो आगे स्वर्ग को ही जाओगे। तो ऐसे स्वर्ग को त्याग के तुम घर कहां भागे जाना चाहते हो? भागो मत, युद्ध करो वीरों की तरह। आगे वे कहते हैं, द्वौ सम्मता वीह मृत्यो दुरापाओ यद ब्रह्म संधारणया जितासुः कलेवरम योगरतो बीजह्यद यदग्रणी वैरशये निवृतः। इस भौतिक संसार में दो प्रकार की मृत्यु अत्यंत दुरापाओ, दुर्लभ मानी गई है। जो युद्ध करते हैं उनके लिए दो प्रकार के, क्षत्रियों के लिए दो प्रकार के मृत्यु अत्यंत दुर्लभ बताए हैं। कौन कौन से? योगी का अपने प्राणों को वश में करके ब्रह्म चिंतन, भगवान का चिंतन करते द्वारा ब्रह्मरंध्र को फोड़कर परित्याग करना और भगवान परमात्मा के पास चले जाना, या फिर ज्ञानी के लिए ब्रह्मन चले जाना। और युद्ध में एक क्षत्रिय के लिए बिना पीठ दिखाए सीना तानते हुए युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त करना, या फिर वीरशय, पृथ्वी के ऊपर ही अपनी पीठ लगाकर यानी छाती को ऊपर करते हुए बड़े सम्मान के साथ युद्ध में मृत्यु को प्राप्त कर लेना। और इस प्रकार का भाव न तुम्हारे पास योग बल है, न ज्ञान बल है, न ही एक क्षत्रिय का बल है। इसको छोड़कर तुम कहां भागे जा रहे हो? इसलिए भागो मत और तुम वीरों की तरह युद्ध करो। एक तो ब्रह्म चिंतन में तुम लगे नहीं, इसीलिए अनात्म बुद्धि है, स्वयं को भौतिक शरीर ही मानते हो। तो इस शरीर के द्वारा स्वर्ग आदि को प्राप्त करने की भावना तुम रखते तो हो, फिर बिना युद्ध खेले तुम स्वर्ग भी कैसे जाओगे? आओ लड़ो और मृत्यु को प्राप्त करके स्वर्ग चले जाओ, या फिर इस इंद्र को तुम हरा कर भी उस स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन इसको छोड़कर तुम कहां भागे जा रहे हो? यह तो पलायमान लोगों का धर्म है, वीरों का धर्म नहीं है। इसीलिए यहां पर डटे रहो और अपने छाती पर सारे शत्रुओं के प्रहारों को लेकर स्वर्ग की प्राप्ति करो। इस प्रकार वृत्रासुर ने उन दानवों के कल्याण के लिए बहुत कुछ वचन कहना प्रारंभ किया, लेकिन उन वचनों को न मानते हुए सारे असुर यहां वहां भागे जा रहे थे। इसके पश्चात आगे क्या हुआ, इसको हम सुनेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।